हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th की गणित की वर्कशीट 5। और आज का हमारा टॉपिक कार्तीय तल यानी कार्टेशियन जो प्लेन है वो हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो देख लें। कार्तीय तल, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, चतुर्थांश, मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, निर्देशांक, भुज, कोटि। अब ये तो है कुछ शब्द। अब इन शब्दों को हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं वो हम आगे वर्कशीट में देखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ कुछ प्रश्न हैं, कुछ परिस्थितियाँ हैं। जैसे मैं अपने मित्र को एक कागज़ पर स्थित किसी बिंदु का स्थान कैसे बता सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है इसकी क्या पोजीशन है, ये हमें किसी को बताना है तो हम उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मैं भी किसी कक्षा में एक विद्यार्थी की स्थिति एवं मोहल्ले में अपने घर की स्थिति को निर्धारित करना चाहता या चाहती हूँ कि अगर हमें ये बताना हो कि हमारा मोहल्ला एग्जैक्ट किस लोकेशन पे है या हमारा घर किस लोकेशन पे है तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है? कोई भी हमारा समतल, यानी जैसे आपका कॉपी का पेज है या बुक का पेपर है, कोई भी समतल जो फ्लैट सरफेस है उस पे हम जब एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं और एक हमने ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, तो जब हम ऐसी रेखाएं खींचते हैं तो ये जो तल है हमारा ये कार्तीय तल में बदल जाता है, क्योंकि जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है वो हमारा एक्स अक्ष हो जाती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो बन जाती है हमारा वाई अक्ष। और जब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो तल है वो अब 4 भागों में बट गया। भाग 1, 2, ये तीसरा भाग और ये है चौथा भाग। इन चारों भागों को यानी इन चारों अंशों को हम कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों? क्योंकि 4, संस्कृत में हम 4 को चतुर्थ बोलते हैं ना, तो चौथा अंश। तो ये है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये है चौथा चतुर्थांश। हर चतुर्थांश के अपने चिन्ह भी होते हैं। वो किस ढंग से डिसाइड होते हैं? जैसे ये हमारा एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। एक्स अक्ष में जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को परस्पर काटते हैं यानी इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी जहाँ से हमारी शुरुआत होती है। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो हम गिनती में शुरुआत 0, 1, 2, 3 ऐसे करते हैं। तो उसी तरह ये हमारा 0 है जहाँ x भी 0, y भी 0। जब हम 0 से सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हैं x अक्ष पर, तो जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 1, 2, 3, 4 धनात्मक चलते हैं। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर उल्टे हाथ पर बढ़ते हैं तो निशान जो है वो ऋणात्मक माइनस हो जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। सिमिलरली जब हम 0 से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4, 5। नीचे आते हैं तो ये हो जाता है नेगेटिव यानी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो इन्हीं के आधार पर चतुर्थांशों के चिन्ह निर्धारित होते हैं। जैसे पहले में एक्स अक्ष जो है वो प्लस का है और वाई भी प्लस का है। दूसरे में एक्स के आगे माइनस का साइन है और वाई जो है यानी ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्लस में है, तो इसका माइनस प्लस का साइन हो गया। तीसरे में एक्स भी हमारा माइनस का और वाई भी हमारा माइनस का, तो दोनों माइनस माइनस हो गए। और चौथे में एक्स तो चल रहा है पॉजिटिव में और y आ रहा है नेगेटिव में, तो ये हो गए प्लस माइनस। अब जब हमारे पास ये हमने कार्तीय तल देख लिया, अब कोई भी पॉइंट जिसे हम निर्देशांक कहते हैं, जैसे ये एक पॉइंट ले लिया हमने निर्देशांक, तो किसी भी निर्देशांक को दर्शाने से पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन डिसाइड करने के लिए सबसे पहले बेटा हम x की वैल्यू देखते हैं, फिर हम y देखते हैं, यानी x अक्ष पे उसका क्या मान है और फिर y पे। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में पहले x आता है फिर y आता है, ऐसे ही यहाँ भी हम पहले x पे क्या मान है हम वो देख लेंगे कि अच्छा ये 1 है, y पे कितना है 3 है, तो ये
वैल्यू हो जाती है x, y, यानी पहले हम x का मान रखेंगे, फिर हम y का और निर्देशांक मिल जाएंगे। तो जो x की वैल्यू है उसे हम बोलते हैं भुज, और जो y की वैल्यू है उसे बोलते हैं कोटि। तो इस ढंग से हम ग्राफ को रीड भी कर सकते हैं और ग्राफ बना भी सकते हैं। तो ये हमने आज देखा कि कार्तीय तल क्या होता है। अब जैसे यहाँ प्रयास कीजिए में हमें ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में जो हमें निर्देशांक दिए हैं हम उनके, यहाँ पे तो हमें ABCD दिया हुआ है, हम प्रॉपर निर्देशांक लिखेंगे कि x के लिए क्या मान है उसका और y के लिए क्या मान है। अब जैसे ये है हमारा D में सबसे पहले x, तो x हमारा कहाँ जा रहा है 6 पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 6, y है 2 पे, तो 6, 2 इसके निर्देशांक हो गए। इसी प्रकार b के लिए देखें अब हम, तो b में x की वैल्यू वो है -5, -5, y 2। अब m को देख लें, m में x जो है वो -3 है, लेकिन y अक्ष पे तो है ही नहीं, ये पूरा का पूरा पॉइंट x अक्ष पे ही है, यानी y हो गया 0। अब आ जाते हैं h पे, ये हमारा पॉइंट। अब x के लिए हम x अक्ष की तरफ बढ़ें, ये रहा इसका x अक्ष, यहाँ पर वैल्यू है -5, और y के लिए y का पॉइंट मिलाते हैं, यहाँ पहुँच गए हम -3 पे, तो ये हो गया h का मान। अब आ जाए e पे, तो e में x कितना है जल्दी देखकर बताओ, वेरी गुड, -3, और y शाबाश -5, यानी अब आप समझ गए, पहले हम x को देख रहे हैं और फिर y को। g के निर्देशांक के लिए जल्दी से x देखो कितना है, वेरी गुड 2, और y -4, शाबाश। c के लिए बता दो जल्दी से क्या होंगे निर्देशांक, 5, -5, वेरी गुड। तो इस तरह से हम जो हमें बिंदु दिए गए थे हमने उनके निर्देशांक लिख दिए। अब यहाँ पर है हमारे खाली स्थान हमें भरने हैं। सबसे पहले क्या है, कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा हमारी कौन सी होती है, वो होती है हमारा x अक्ष। कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, वो होता है हमारा y अक्ष, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। इन दोनों रेखाओं द्वारा बना प्रत्येक भाग यानी चौथा अंश, जिसे हम बोलते हैं चतुर्थांश, तो ये हो गया चतुर्थांश। वह बिंदु जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वो होता है हमारा मूल बिंदु, जहाँ से हमारी शुरुआत होती है, ये हो गई मूल बिंदु। अब है आलेख का अवलोकन कीजिए एवं उत्तर दीजिए। तो अभी हमने जो ग्राफ में पॉइंट्स दिखाए उसके आधार पर हमें आंसर करना है। सबसे पहले है बिंदु B के निर्देशांक। तो बिंदु B के निर्देशांक हमारे पास क्या आए हैं, -5, 2। बिंदु C के निर्देशांक, अब C में हमारे पास क्या आया है, C पॉइंट कहाँ है हमारा, ये रहा, तो इसके निर्देशांक है 5, -5। निर्देशांक -3, -5 द्वारा ज्ञात बिंदु। अब निर्देशांक दे दिया, अब उसका पॉइंट पूछ रहे हैं उसका नाम क्या है, तो -3, -5 है हमारे पास यहाँ, और इस पॉइंट का नाम है E, तो यहाँ लिख देंगे हम E। कितना आसान है, ग्राफ में हमने निर्देशांक लोकेट कर दिए और फिर उसके आधार पर हमने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसी टाइप के और क्वेश्चंस का भी अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।